नवाबों के शहर मेट्रो सिटी लखनऊ में कब्जे युक्त आवासीय प्लॉट लेने के लिए संपर्क करें 9670596700। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, न्याय के बदले कुछ मिलता है तो सिर्फ तारीख। दामिनी फिल्म सन्नी देओल का ये मशहूर डायलॉग भले ही सिस्टम पर कटाक्ष के लिए विख्यात हुआ हो, मगर खुशी की बात यह है कि सिस्टम में अब तारीखों का दौर कम हो चला है। यह हम नहीं बल्कि सरकारी फाइलों में दर्ज आंकड़े बयां कर रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में तो हालात ऐसे हो चले हैं कि स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने साल 2021 में 6 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाकर नजीर कायम कर दी। इतना ही नहीं, मौजूदा साल में सत्र न्यायालय की ओर से कुल 257 अपराधियों को दोषी मानते हुए सजा मुकर्रर की गई है। न्यायालय में रेगुलर सुनवाई और पुलिस पैरवी के चलते बच्चियों से दरिंदगी करने वाले 44 दोषियों को भी उम्र कैद से लेकर फांसी तक की कड़ी सजा सुनाई गई है। वर्ष 2020 और 21 में हम लोग जब इस आंकड़े को देखते हैं तो 133 मुकदमों में 257 अपराधियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे इसमें जो सुखद पक्ष है कि बच्चियों और महिलाओं के साथ जो जघन्य श्रेणी के अपराध थे, पॉक्सो के, रेप के, मर्डर के, उन प्रकरणों में 6 प्रकरणों में फांसी की सजा भी न्यायालय से सुनाई गई है। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक वर्ष 2021 में फांसी के 6 मामले, आजीवन कारावास के 79 मामले, 30 वर्ष की सजा के 2 मामले, 22 साल की सजा का 1 मामला, 20 साल की सजा के 12 मामले, 15 वर्ष 12 वर्ष की सजा के 1 मामले, 10 वर्ष की सजा के 14 अभियुक्त, इस तरह 19 अभियुक्त 7 वर्ष की सजा के, 21 अभियुक्त 5 वर्ष की सजा से और 5 वर्ष से कम की सजा के 95 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इस तरह कुल 257 अपराधी 11 महीनों में सजा दिलाई गई है। और इसमें जो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय चीज यह है कि जो पॉक्सो के प्रकरण है जिसमें छोटी बच्चियों, मासूम बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हुए थे, ऐसे 44 अपराधियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें फांसी के 6 प्रकरण हैं, आजीवन कारावास का 1 प्रकरण है और 30 वर्ष की सजा के 2 मामले हैं, 20 वर्ष की सजा के 12 मामले हैं। एसएसपी साहब ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अलग से टीम बना रखी है, जो गंभीर मामलों में व्यक्तिगत संबंधों को भुनाकर पीड़ित को जल्द न्याय दिलाती है। एसएसपी का मानना है कि जब अपराधियों को जल्दी सजा मिलती है तो वो अगले अपराध के बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब न्यायालय में उनका मुकदमा सालों खिंचता है तो वो कानून का मजाक बनाते हुए एक के बाद एक अपराध करने लगते हैं। हमने अपने यहाँ एक मॉनिटरिंग सेल बना रखा है जिसमें 1 सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल की तैनाती है। जैसे ही कोई जघन्य घटना किसी बच्ची के साथ होती है तो तत्काल हम लोग ऐसे मुकदमों को चिन्हित करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन के भीतर चार्जशीट इसमें दाखिल हो जाए। न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाती है। पीड़िताओं के परिवारीजनों को पुलिस का संरक्षण दिया जाता है और ऐसे 1.5 दर्जन से अधिक प्रकरणों में हमने गनर भी उपलब्ध कराए ताकि पीड़िता के परिवार के लोग बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के अदालत में अपनी बात रख सके और उन्हें कोई डरा धमका न सके। तो इस वजह से भी जजमेंट कराने में जल्दबाजी रही है और अदालत को भी आसानी रही है। देखिए, पुलिस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, एक तो अपराध नियंत्रण है, दूसरा अपराधी को सजा दिलाना है। भारत की ढीली और लचीली कानून व्यवस्था में जिस तरह से अब परिवर्तन किया जा रहा है, उसे देख आम आदमी एक बार फिर कानून पर विश्वास करने की हिम्मत कर पा रहा है। बुलंदशहर से खदीम खान की रिपोर्ट, एनटीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।